आप सभी को मेरा आत्मवंदन। बीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज गुरु नानक जयंती है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव वेग जी जुड़े हुए हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम गौरव जी। थैंक यू सो हम मच। सभी बहुत की बहुत तरफ धन्यवाद। से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं गौरव जी को आमंत्रित करूंगी कि गौरव जी जी, जी, थैंक हम यू सब सो मच। आपके लिए इंतजार करते हैं। जी जी गौरव जी। जी, इस बार मैंने भी बहुत इंतज़ार किया। मैं भी उतना ही इंतज़ार करता हूँ आप सबसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। ये मेरे लिए भी उतने ही आनंद का विषय होता है, आपसे जुड़ना, जैसे अपने परिवार से जुड़ना। वही हर्ष, वही आनंद मुझे मिलता है। और आपसे जुड़ने का अर्थ है कि आपके माध्यम से उस ब्रह्मांड से भी जो ज्ञान आता है, उससे मैं भी बार बार भर जाता हूँ। इसलिए आपका धन्यवाद है मुझे इनवाइट करने के लिए। आ, आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस है। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, रात को 2:30 बजे गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए। बुद्ध भी पूर्णिमा के दिन आए। आ, बुद्ध का, महावीर का रास्ता साधना का रास्ता था, ध्यान का रास्ता था, जिसमें बहुत सचेत रहना, बहुत सजगता होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वहां पर आप चूके तो आप गिरे, वहां पर आपको नियम से सब करना है। नानक का रास्ता प्रेम का रास्ता था, गीत संगीत कीर्तन का रास्ता था। गीतों के माध्यम से नानक उस ईश्वर से बात करते थे। और जब आप और ईश्वर संगीत के माध्यम से एक हो जाते हैं, तो अपने आप सारा ज्ञान आपके भीतर, वो ज्ञान रूपी सागर आपके हृदय में ही उत्पन्न हो जाता है। यही नानक का रास्ता था। जैसे भूखे को भोजन दिखाई पड़ता है, प्यासे को पानी मिल जाता है। क्योंकि जब प्यास से जान जा रही है, तो कहीं भी हो, कैसे भी करके वो पानी ढूंढेगा और पानी पिएगा, है ना। वैसे ही साधक को सदगुरु मिल जाता है। किसको? सच्चे साधक को, जिसके अंदर भूख और तड़प बहुत ज्यादा हो। और देखिए, एक शराबी व्यक्ति वो कहीं भी चला जाए, दूसरे शहर में भी चला जाए, वो रात तक, शाम तक शराब की दुकान ढूंढ के लाता है कहीं से। उसकी तड़प इतनी प्रबल होती है। तो जिसके अंदर जिस खोजा तिस पाया, जिसने खोजना शुरू किया, और खोजना केवल ऊपर से नहीं, अंदर के भाव, अंदर की तड़प है। ये सारा मामला ही अंदर का है। तो जिसने अंदर से ढूंढा, उसने उसको पा लिया है। उसके सामने वो ब्रह्मांड सदगुरु के रूप में प्रकट होता है, और वो जीवन रूपी नदी उस महामुक्ति रूपी महासागर में जाकर लीन हो जाती है। नानक कई कंट्रीज में गए। आज हम गुरु नानक जी के बारे में ही बात करते हैं। उनको बहुत सारी जगह गुरु नानक कहा जाता है, कुछ जगह बाबा नानक कहा जाता है, कुछ जगह नानक शाह कहा जाता है। लद्दाख, तिब्बत में उनको नानक लामा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह गए, और जहां जहां गए, वहां वहां जहां एक सदगुरु जाता है, वहां वहां पर वो अपनी महक छोड़ता चला जाता है। और जो महक केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय काल के लिए भी बरकरार रहती है। इस्लामिक कंट्रीज में एक इलाका बगदाद, गुरु नानक देव जी, कुछ कुछ एक दो किस्से सुनाना चाहूंगा। गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना के साथ बगदाद की तरफ गए। वहां पर संगीत का कीर्तन किया। अब कीर्तन किया तो वो लोग बहुत विरोध में आ गए। इतने विरोध में आ गए क्योंकि कीर्तन अलाउड नहीं था। कीर्तन अलाउड नहीं था इस्लाम में। संगीत
अलाउड नहीं था। तो उन्होंने बाबा नानक को पत्थर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बाबा नानक को पत्थर मारे, और बाद में वहां का एक फकीर था दस्तगीर, तो उसके पास ले आए। बड़ा सूफी संत दस्तगीर बहुत प्रसिद्ध थे, हजारों के मात्रा में उनके शिष्य थे। तो उनके पास ले गए और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो नानक ने संगीत किया। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कि यहाँ संगीत अलाउड नहीं है? तो उन्होंने कहा जी ये संगीत था ही नहीं, ये तो गीत था ही नहीं, ये तो मेरा उस अल्लाह से बात करने का माध्यम है। मैं तो इन गीतों के जरिए उससे बात करता हूं, वो जो एक है, उससे संवाद करता हूं, उससे जुड़ता हूं, उसके प्रति धन्यवाद करता हूं, प्रेम व्यक्त करता हूं। ये तो है ही नहीं, तो गीत गाना तो मैं गा ही नहीं रहा। तो जब ये बात सुनी तो दस्तगीर को लगा कि ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं होगा, ये कुछ तो खास है इसमें। तो उसने कहा ठीक है, मैं बहुत समय से कुछ 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं, और मैंने बहुत से संत, गुरु, पीर, फकीरों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करी, पर कहीं भी मैं संतुष्ट नहीं हो सका। मैं तुमसे भी इन्हीं तीनों प्रश्नों को पूछूंगा हे बाबा जी। तो मैं पूछूंगा तो उत्तर देना, अगर उत्तर नहीं दोगे तो फिर सजा भी मिलेगी। अब बाबा नानक ने कहा ठीक है, मैं उत्तर दूंगा, पर इसलिए नहीं दूंगा कि तुम मुझे सजा दोगे, बल्कि इसलिए दूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर कई सालों से एक चिंगारी है, एक तड़प है, तुम ये जानना चाहते हो, इसीलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसने प्रश्न किए 3। पहला प्रश्न, ये बताओ कि अल्लाह या परमात्मा के पहले कौन था? परमात्मा के पहले क्या था, कौन था? दूसरा प्रश्न, अगर वो है तो वो कहां रहता है? और तीसरा प्रश्न, अगर वो है तो वो क्या करता है? अब पहले के समय में आपने जरूर सुना होगा कि शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शास्त्रार्थ होते थे, लोग उससे ज्ञान लेते थे, और जैसे दही मथी जाती है और घी निकलता है, वैसे ही शास्त्रार्थ थे, अमृत रूपी ज्ञान निकलता था, तो लोग उस ज्ञान को पाते थे। अब तो शास्त्रार्थ नहीं हो रहे सही मायने में। तो आ, तो ये शास्त्रार्थ ही था दस्तगीर और नानक के बीच में। यहां से भी अमृत निकलने वाला था। अब नानक ने कहा, बाबा जी ने ये उत्तर दिया कि भाई दस्तगीर, तुम्हारे पास जो थाल पड़ा है, क्योंकि दस्तगीर के बहुत शिष्य थे, बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी उसको उपहार देते थे, भेंट करते थे। तो तुम्हारे पास जो थाल पड़ा है, इसमें जितने हीरे जवाहरात, मानिक, मोती हैं, इतने, इनसे भी ज्यादा कीमती सवाल तूने पूछे। अब पहले सवाल का उत्तर, तुम्हारे पास जो थाल पड़ा है, इसमें जो मोती हैं, इन्हीं में उसका उत्तर छुपा है। उन्होंने कहा मोतियों में छुपा है? हाँ, तुम मोती की गिनती शुरू करो। उसने शुरू किया, 1 2 3 4। बाबा जी ने रोक दिया, बाबा नानक ने रोक दिया कि नहीं, तुम गलत गिन रहे हो, दोबारा गिनो। मैं फिर से शुरू किया, 1 2 3 4। वो 3 4 5 दफा किया तो उन्होंने कहा तुम गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो, तुम 1 से शुरू कर रहे हो, 1 से नहीं, उससे पहले से शुरू करो। उसने फिर वही गलती की, अब 1 से शुरू करेगा। तो बाबा जी ने कहा नहीं, तुम गिनती गलत गिन रहे हो, 1 से नहीं गिनना, उससे पहले शुरू करना। तो उसने कहा 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तो यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि उस 1 से पहले कुछ नहीं था। वही आदि है, वही अंत है, एक ओंकार, वो एक है, और ना उसके आगे कुछ है, ना उसके पीछे कुछ है, और उसके पहले कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब वहीं से सब शुरू हुआ, उसी से उत्पत्ति है, उसी से शुरुआत है, उसी से सृजन है। दूसरा प्रश्न था, अगर वो है
तो वो कहाँ रहता है? तो बाबा जी ने कहा तुम एक काम करो, मेरे लिए दूध मंगवाओ। दूध मंगवाया, उसको लगा शायद प्यास लगी है, भूख लगी है, थके हारे हैं, दूर से यात्रा करके आए हैं, तो सारा दिन भी ऐसा रहा तो दूध पीना है, दूध मंगवाया। अब दूध मंगवाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें से ढूंढते हैं, इस दूध में से घी, क्या इस दूध में घी है? उनका घी तो है। कहता निकालो। कह रहा घी तो है, परंतु एक प्रक्रिया से इसको दूध को गुजारा जाएगा तो घी निकलेगा। दूध को गर्म करेंगे, फिर थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर थोड़ा जाग लगाएंगे, दही बनेगा, दही को मथेंगे, फिर घी, मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी निकलेगा। ये प्रक्रिया से गुजरेगा तभी दूध का घी बाहर आएगा। बाबा नानक ने कहा कि इस सृष्टि के कण कण में वो मौजूद है, हर जगह वो है, परंतु जहां ये प्रोसेस घटित हो गया वहां वो प्रकट होता है, और जहां ये प्रोसेस घटित नहीं होता, वहां कंप्लीट नहीं होता, वहां वो प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता। वो हर कण कण में है, सार्वभौमिक है, तुझ में, मुझ में, पत्ते में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, नर में, नारी में, हर एक में वही है। जहां ये मथने का चर्निंग प्रोसेस हो जाता है पूरा, वहां मक्खन निकल आता है और उसी से घी प्रकट होता है। अब घी तो उसी दूध में ही था जो दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक अलग फॉर्म थी, एक अलग प्रकार थी। किसी को दूध दिखाई दे रहा है, किसी को दही दिखाई दे रहा है, तो परंतु उसके अंदर यही घी था। ऐसे ईश्वर सबके अंदर है। तीसरा प्रश्न था वो करता क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे स्थान पर नीचे आ जाओ और मुझे अपने आसन पर बिठा लो। अब वो दो प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट था, उसको लगा हाँ जी बिल्कुल अभी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कि वो यही करता है। वो वहां से उठाकर किसी को यहां और यहां से गिराकर किसी को वहां बिठा देता है। यही वो करता है, उसका खेल है। हर घटना उसकी इच्छा से घटित हो रही है। उसमें एक डिवाइन विल है, एक दिव्य इच्छा है। ये उत्तर पाकर के वो फकीर इतना प्रभावित हुआ कि इनको दंडवत प्रणाम किया, गुरु रूप में माना, और बाकी सबको भी यही हुक्म दिया कि इनका आदर सत्कार किया जाए और इनको सुना जाए, इनके सत्संग को, इनके प्रवचन को। नानक जी ने एक बात कही है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कि उसी एक नूर से, उस एक डिवाइन लाइट से ये पूरा जगत बना है। उसी एक डिवाइन लाइट से ये पूरा प्रकाश से ये पूरा जगत है जो हमें दिख रहा है। जैसे प्रोजेक्टर का लाइट पड़ता है बड़ी स्क्रीन पर और हमें कई रंग दिखाई देने लग जाते हैं, कई तरह के कैरेक्टर्स वहां पर घूमते फिरते हैं, नाचते हैं, एक्ट करते हैं उस पर्दे पर। थिएटर, सिनेमा, कुछ भी कहें, और यहां से वो लाइट है। तो उस लाइट से ही, बीम ऑफ लाइट से ये पूरा जगत बना है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, कोई पापी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ये केवल प्रोजेक्शंस हैं, ये केवल एक खेल है, एक ड्रामा है। हर एक के अंदर वही नूर है, वही प्रकाश है। बाबा नानक का मार्ग बहुत सहज था, बहुत प्रेम से भरा हुआ था। हर किसी में वो वही नूर देखते थे, और उसी नूर की ओर, खैर ये एक नहीं, हर सदगुरु ने यही किया है कि वो किसी को बिना जजमेंट किए
बस ये देखते हैं कि कौन कहाँ है और उसे कहाँ से उठाना है। कौन पापी, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन सच्चा, कौन झूठा, ये जजमेंट सदगुरु नहीं करता। सच्चा गुरु, गुरु तो बहुत हो सकते हैं, सच्चा गुरु ये जजमेंट नहीं करता। वो तो रादर अमीर की बजाय हो सकता है किसी गरीब के पास बैठ रहे हो, तो हो सकता है। अभी एक और कहानी आपको सुनाऊंगा। उनके रास्तों पर कीर्तन के फूल बिछे होते हैं, प्रेम के फूल बिछे होते हैं। सतयुगों में गुरु की आवश्यकता शायद कम थी, क्योंकि लोग सचेत थे, सजग थे, जागृत थे। आज इस युग में गुरु की आवश्यकता बहुत है। और कौन से गुरु की? सच्चे गुरु की। ऐसे तो गुरबाणी में लिखा है, आपे गुरु आपे चेला। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक धारा है, एक तत्व है। जब जब हम तैयार होते चले जाते हैं, जिस लेसन के लिए, जिस स्तर के लिए, जिस पायदान के लिए हम तैयार हैं, उसी लेसन के लिए, उसी स्तर के लिए हमारे सम्मुख कोई गुरु प्रकट हो जाता है। अभी ज्यादातर लोग मूर्छित अवस्था में हैं, इसलिए क्या है, हमें क्या करना है? हमें इस जगत में उस गुरु को आमंत्रित करना है। एक प्रार्थना करते हैं, कहते सुरती करो मेरे साइया, मतलब मेरी तरफ ध्यान करो। सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही, आगे ही बह जाएंगे जो ना पकड़ो बाह हमारी। कि हम इस भव जल में हैं, जहां पर छल, फरेब, दुर्गुण ना केवल बाहर बल्कि भीतर भी सतह तक आ रहे हैं। मन भर चुका है, ये मन रूपी मेमोरी कार्ड निरंतर भरता चला जा रहा है, जन्मों जन्म से भरा है। और अभी तो सूचना की बाढ़ आ चुकी है, इसलिए मेमोरी कार्ड भर चुका है, मन भर चुका है। तो आगे ही बह जाएंगे जो ना पकड़ो बाह हमारी। हम हैं इस भव जल के अंदर, इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हमें हमारी बाजू पकड़ो, हमें रास्ता दिखाओ। अब बाजू पकड़ने के लिए उस निराकार को कोई साकार रूप लेना है, इसलिए वो सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, मास्टर के रूप में, टीचर के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और गुरु नानक भी इस जगत के एक बहुत बड़े, उस सदी के बहुत बड़े सदगुरु थे, जो वही निराकार ने अपना एक साकार स्वरूप बनाकर इस धरती पर आया। समय समय पर अनेकों सदगुरु आए, आज भी हैं। अब आज अगर हम उसी शक्ल सूरत के हिसाब से सदगुरु ढूंढेंगे तो शायद वैसे ना मिलें, क्योंकि आज तो कृष्ण भी आएंगे तो मोर पंख नहीं लगाएंगे। आज कृष्ण भी आएंगे तो शायद वही गेम नहीं खेलेंगे गऊओं के साथ, आज वो भी शायद क्रिकेट खेलेंगे, शायद फुटबॉल खेलेंगे, शायद जीन पैंट पहनेंगे। सो हमें वस्त्र, हमें भाषा, हमें रूप के आधार पर गुरु को नहीं देखना। हमें उस परम सत्ता, उस एक नूर, उस एक ओंकार की तरफ से आ रहे उस अपॉर्चुनिटी को, कहते हैं इसको इस तरह से समझते हैं कि एक नदी है, एक नदी निरंतर बहती जा रही है। कहाँ जा रही, उसकी मंजिल क्या है? हर नदी महासागर में जाकर कभी लीन होती है। वहां पर नदी का नाम नदी के नाम से ना लेकर के सागर के नाम से जाना जाता है। नदी समाप्त होकर सागर बन जाती है। परंतु जब नदी बह रही है, अब नदी के साथ, नदी के फ्लो में कोई बहेगा तो नदी उसको भी बहाकर उस सागर में ले जाएगी। और यदि कोई पेड़ से गिरकर पत्ता नदी में गिरे और ये नदी के विपरीत जाना चाहे तो नदी उसको भी सागर में ही ले जाएगी। परंतु जो नदी के फ्लो में बह रहा है और जो नदी के विपरीत जाना चाह रहा है, दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा कि जो नदी के फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहता है वो जाएगा, वो भी उसी महासागर में, परंतु उसकी यात्रा में केवल संघर्ष होगा। उसकी यात्रा में रोज संघर्ष होगा, हर क्षण संघर्ष होगा, हर क्षण वो उस आनंद से, उस हर्ष से
अपने आप को वंचित रखेगा जो दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है। इसी तरह से ये नदी जो है ये हमारा जीवन है, एक नहीं अनन्य कई जीवन है। जब ये जीवन धारा बहती जा रही है, इसमें कभी कुछ भी आए, नदी कभी पहाड़ से नीचे गिरती है, कभी जंगल से जाती है, कभी मैदान से जाती है, कभी गंदे नाले में मिलकर फिर आगे निकलती है। तो नदी कहीं से भी जाए, हमारा जीवन कहीं से भी जाए, अगर हम जीवन को नदी के रूप में देखें और ये याद रखें कि एक दिन हमें महामुक्ति रूपी महासागर में जाना है, तो हम अपना संघर्ष समाप्त करके उस नदी की धारा के साथ बहते हुए बस केवल आनंद को ही एंजॉय करेंगे। एक ही अनुभूति होगी, आनंद, धन्यवाद, कृतज्ञता। यदि उस सूखे पत्ते की तरह खड़े रहोगे कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर दूंगा, ये नहीं हो सकता, मेरे जीवन में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे आप उस जीवन धारा को, तब भी ये नदी न जानते हुए भी आपको बहा कर ले जाएगी। नदी को रोक नहीं पाओगे, जीवन को रोक नहीं पाओगे। इसलिए हर सद्गुरु यही सिखाता है कि स्वीकार करो और इस नदी रूपी जीवन धारा में बस बहते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परम लक्ष्य महामुक्ति है, वो महासागर है जिसमें ये नदी तुम्हें अवश्य ले जाएगी। इस यात्रा को, ये यात्रा तुम्हारा, ये जर्नी तुम्हारा परम लक्ष्य नहीं है। इस जर्नी में कभी तो समतल मैदान है, हरे घास के मैदान है, सुंदर पक्षी आ रहे हैं, और कभी संघर्ष है, जो पहाड़ की चोटी तक जाना, वहां से गिरना, कई पत्थरों को पार करके आना, कई अवरोधों को पार करना हो सकता है। परंतु ये यात्रा तुम्हारे, आप इस यात्रा को किस प्रकार से लेते हैं उसी पर निर्भर करती है। तो इसलिए जीवन रूपी नदी में बस बहते चले जाएं, और इस आगे बहने में हमारी बाह कौन पकड़ रहा है? वही एक नूर जिससे हम सब बने, वही एक ओंकार, वही सोर्स, वही द अल्टीमेट गॉड। प्रार्थना जब हृदय से निकलती है ना, तो सीधी उस तक पहुंचती है। अगर हम फोन पकड़कर, आजकल बड़ी फटाफट फोन मिल जाता है, कहीं पे भी फोन पकड़कर फोन डायल करते हैं, तब भी वो मेन सर्वर से होकर के कहीं पहुंचेगा, परंतु हृदय से निकली प्रार्थना किसी सर्वर तक नहीं जाती, सीधी उस तक पहुंचती है। इसलिए प्रार्थना, क्योंकि हृदय का ही कनेक्शन है, हृदय ही एक द्वार है वहां तक जाने का। इसलिए इस हृदय को कभी बंद ना होने दें। हृदय ही उस परम प्रेम से, परम प्रकाश से मिलने का एक मार्ग है। गुरु कई बार, लगभग मैं बोलूंगा कि हर गुरु की बात कर रहा हूं, न केवल गुरु नानक की, कि जजमेंट नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, वो केवल हर एक में वही वननेस को देखते हैं कि सब वही हैं, मेरा ही हिस्सा है, उसी एक प्रकाश से सब जग उपजा है। तो बस ये उसी के अलग अलग रूप हैं, उसी के अलग अलग स्वरूप हैं। उनके लिए कोई गरीब अमीर नहीं, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई चोर, कोई साधु नहीं, उनके लिए सब एक होते हैं। सूरदास जी ने भी कहा है ना, ऐसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्याग करके, है ना, विदुर के घर साग खाया था, वैसे ही गुरु नानक ने भी अमीरों का, बड़े बड़े धनवान धनाढ़ लोगों का भोजन त्याग करके निर्धन के घर सादा भोजन किया। एक बार असम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बाबा जी का सत्संग हो रहा, गुरु नानक वहां गए और वहां सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में वो बात कर रहे थे कि इंसान को चोरी, डकैती, हिंसा इत्यादि नहीं करना चाहिए, इन दुर्गुणों से मुक्त रहना चाहिए, इन दुर्गुणों
से दूर रहना चाहिए। तो वहां पर एक चोर था, भूमिया नामक चोर, वो उस सत्संग को सुन रहा था। अब उसके ऊपर देखिए, चोर है, सुन रहा है, उसके ऊपर इस सत्संग का प्रभाव हुआ, परंतु वो सोच में पड़ गया कि मैं तो एक ही काम जानता हूं, चोरी करना, मुझे तो कोई दूसरा काम ही नहीं आता। तो मैं अगर चोरी नहीं करूंगा तो परिवार का पोषण कैसे करूंगा, परिवार कैसे पलेगा। तो उसने जाकर गुरु नानक से पूछा कि बाबा जी, मैं तो कुछ और जानता नहीं, चोरी जानता हूं, तो चोरी ही करना मुझे आता है, तो चोरी नहीं करूंगा तो फिर कैसे करूंगा। अब ऐसा उत्तर केवल एक सदगुरु दे सकते हैं। अगर कहीं और जाते तो बोलते चोरी नहीं करो, शराब नहीं पियो, ऐसा नहीं करो। ये जड़ तक गए, उन्होंने कहा ठीक है तुम चोरी करो, परंतु एक शर्त है कि तुम जहां का तुमने कभी नमक खाया वहां चोरी मत करना। अब ये बड़ा खुश था कि चलो चोरी की बात तो मिली, छूट तो मिली। या रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं गांव में जिस घर में नमक खाया वहां चोरी नहीं करूंगा, तो बाकी घर तो मेरे लिए हैं, वहां चोरी करूंगा। अब इसको याद आया कि मैंने इस गांव में तो हर घर में कभी ना कभी दावत खाई है, कभी किसी के बच्चे के मुंडन, कभी शादी, कभी दिवाली, कभी होली, कभी कुछ, कभी सत्संग, कभी कुछ ना कुछ पे दावत हुई और मैं गया हूं। तो इस गांव में तो हो नहीं सकता, साथ वाले गांव में। उसको याद आया, एक बार मैं साथ वाले गांव में किसी समागम के लिए 1 महीने के लिए था, सब गए थे, मैं भी गया था साथ में। तो 1 महीने में सबने दावत करी, सबका नमक खाया। अब इसको ध्यान में आया कि इनके घर तो चोरी नहीं कर सकता, मैं राजा के घर चोरी करता हूं। तो राजा के घर चोरी करने की इसने बड़ी तैयारी कर ली कि राजा के घर कहाँ जाऊंगा, मैं नमक तो खाया नहीं। तो राजा के घर ही बचा, तो राजा के राजमहल में चोरी करता हूं। इसने राजा के राजमहल में चोरी करने के लिए पूरी रेकी करी, तैयारी करी, और रात को चोरी करने के लिए चला गया। पूरा दिन ये रेकी करता रहा, फिर सेंध लगाई, बहुत सारा। इसने सोचा कि एक ही बारी में एक ही चोरी करते हैं, और एक ही चोरी करके ऐसा करते हैं कि इस चोरी के बाद हम जीवन भर कभी चोरी ना करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाते। तो इसने क्या किया कि इसने चोरी करने करने के बाद सारा का सारा जो हीरे जवाहरात थे उसको पोटलियों में बांध लिया। अब अंधेरा था, इसको सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी। तो इसने अंधेरे में ही रसोई घर में जाकर के सोचा ये शक्कर है तो शक्कर ही फांक लेता हूं, और उसने, और वो निकला नमक। अब नमक खा लिया तो वो वहीं, देखिए, गुरु को किया हुआ वादा है, हो सकता कोई और होता तो वो छोड़ जाता वादे को, वादा भूल जाते। हम कहते छोड़ो वादे को, इतनी तैयारी है, एक बारी तो करनी है, एक बारी चोरी करनी, इसके बाद करेंगे ही नहीं, सामान उठाओ और चलो। तो उसने गुरु को दिया हुआ वादा पूरा किया, और वो वहीं के वहीं सब पोटलियां छोड़ करके खाली हाथ अपने घर वापस आ गया। अब अगले दिन राजा ने जब उठा तो पता चला कि चोर आया था, चोरी हो भी गई, बांध भी लिया सामान, परंतु कुछ भी लेकर के नहीं गया। तो राजा बड़ा हैरान हुआ, ऐसा कौन सा चोर है। तो सारे चोरों को बुलाओ, बुला लिया गया उस गांव के। उन्होंने कहा जी हमने, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। राजा ने कहा ऐसा है जी, सारे चोर मेरे सामने हैं, अब अगर कोई आकर के नहीं बोलता तो इन सबको फांसी दे देंगे। अब भूमिया तक ये बात पहुंची, तो उसको लगा कि कर्म तो मेरा है, मेरे कारण ये लोग फांसी पे चढ़ेंगे, मैं खुद जाता हूँ। भागा भागा राजा के पास राजमहल में गया और कहा कि ये चोरी मैंने की, ये चोरी मैंने की है, इसलिए मुझे बताइए मेरे लिए क्या दंड है। उसने कहा तू पहले ये बता, चोरी की और लेकर कुछ नहीं गया, कैसी चोरी है। उसने कहा जी मेरे, उसने गुरु की कहानी बताई कि गुरु को वचनबद्ध था कि नमक खाऊंगा, तो गलती से रात को शक्कर की जगह आपकी उधर से भी मैंने नमक खा लिया, तो मैं छोड़ गया। उसने कहा तो बड़ा अच्छा, तेरा गुरु कौन है जो तेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर गया, और न केवल तूने चोरी करी और छोड़ गया, बल्कि आज तूने सुना कि फांसी और लोगों को होगी, तब भी तू आ गया और सामने आकर के कबूल कर लिया, तुम्हें पता है कि तुम्हें फांसी हो सकती, सजा हो सकती। तो ऐसा कर, तू मुझे पहले तो अपने गुरु के पास ले चल। अब राजा के साथ रथ पे बैठकर ये चोर जो था, ये गुरु के पास जा रहा है। गुरु नानक के पास पहुंचे और गुरु नानक को दंडवत प्रणाम किया उस राजा ने, और ये कहा कि इतना कमाल का शिष्य
इसीलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया और राजा ने भी गुरु नानक को गुरु माना और उनकी शरण में गया। देखिए, ये है सच्चे गुरु का कमाल। परंतु सच्चे गुरु के अंदर जो प्रकाश है, अगर हम उसे धारण नहीं करते, तो चाहे आप किसी की गोद में बैठ जाओ, इतने पास हो जाओ, जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक वो जादू घटित नहीं होता है। अर्जुन और कृष्ण बचपन से साथ में थे। अगर कृष्ण चाहते तो बचपन में ही उसको गीता का ज्ञान दे देते, क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन तैयार नहीं था। रिसेप्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सामने कई बार ऐसा अवसर आता है जब वो हमें सिखाना चाहता है, हमारे अंदर वो फूल खिलाना चाहता है, हमारे अंदर वो दीपक जलाना चाहता है, परंतु हम तैयार नहीं होते। अगर हम तैयार हैं तो ये मुक्ति, ये महामुक्ति इतनी सहज हो सकती है, इतनी आसान हो सकती है, जिसके बारे में दूसरी बात न की जाए। तो आज और समय ना लेते हुए हम एक ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान करते हैं। ऋषि अष्टावक्र भी कहते हैं कि तुम अपनी 3 अवस्थाओं को छोड़कर उस चौथे मैं को जानो, और अपने जीवन को, चाहे तुम जागते हुए खेल रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम स्वप्न में हो, इन तीनों अवस्थाओं को केवल देखो, साक्षी बन जाओ हर मोमेंट के। जब तुम साक्षी हो तो इस जीवन में दुख और सुख तुम्हें बांध नहीं पाते। जब तुम साक्षी हो तो इस जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। ये जीवन का ड्रामा, ये खेल, ये नाटक, ये जगत। तो साक्षी होना एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको उस बड़े दीपक के लिए, उस बड़े फूल को खिलने के लिए, या उस दूध में से घी के निकलने के लिए हमेशा तैयार रखती है। तो साक्षी होने की ओर आगे बढ़ते हैं और हमेशा साक्षी रहने का प्रयास करते हैं। पहले तो इस शरीर के प्रति, शरीर के अंदर जो 1,00,000 प्रोसेस लगातार हो रहा है, उस 1,00,000 प्रोसेस के प्रति आपको साक्षी होना है। फिर धीरे धीरे बाहर की चीजों के प्रति, क्योंकि अंदर बाहर सब नाटक है। ये केवल उस प्रोजेक्टर, उस बीम ऑफ लाइट का प्रोजेक्शन है, बड़ी स्क्रीन पर दिखने वाला। आइए ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करके एक सहज सुखासन में बैठेंगे। आंखें बंद, मन बेहद शांत। एक एक श्वास के साथ जुड़े। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास, एक एक श्वास आपको गहरे ध्यान, गहरी शांति में ले जा रही है। डीपर डीपर रिलैक्सेशन में ले जा रही है। शरीर स्थिर है। शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। अभी हम साक्षी भाव में उतरने की कोशिश करते हैं, विशेष रूप से शरीर के साथ अटैचमेंट हटाने के लिए और शरीर के साथ जुड़े हुए दुखों से छुटकारा पाने के लिए। साक्षी भाव में जागना
बेहद उपयोगी है। और क्योंकि मन भी शरीर के साथ जुड़ा है, इसकी शुरुआत मन को देखने से होती है, यानी मन के अंदर चलने वाले विचारों की ओर देखना और शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को देखना। बस अपना ध्यान अपनी श्वास के साथ जोड़े रखें, हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के साथ। केवल ध्यान को पेट से होने वाले उतार चढ़ाव पर लेकर आए। पेट में जो गति हो रही है, श्वास जब अंदर जाती है तो पेट फूलता है, बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। हमने केवल अंदर से पेट को देखना पर है। पेट की गतिविधि को अगर सीधे सीधे ध्यान में न ला सके तो अपना हाथ थोड़ी देर के लिए पेट पर रख लें और फिर सांस के साथ पेट में होने वाले हर परिवर्तन को बस साक्षी बनकर देखते जाएं। बस ध्यान देना, श्वास पर कोई कंट्रोल नहीं करना। श्वास जितनी नेचुरल कुदरती रूप से चल रही है, केवल उसको देखना है। श्वास जब अंदर जाती है तो पेट की मांसपेशियों में गति होती है, पेट फूलता है। इसी प्रकार जब बाहर जाती है तो श्वास अंदर जाने से पेट सिकुड़ता है। हमने केवल ध्यान पेट पर रखना है और कुछ नहीं करना, केवल देखना भर है। इस दौरान जो विचार बीच में आएंगे, उनको ऐसे जानते हुए क्या विचार बीच में आ रहे हैं और एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह, विटनेस की तरह मौन भाव से, शांत भाव से देखते रहना है। केवल देखना है, कोई रिएक्शन नहीं, अच्छे या बुरे कोई भी कमेंट्स नहीं। बीच में मन अपना शोर जारी रखे, तब भी, यानी मन के द्वारा हम बोलते ही जाते हैं। केवल अपने मन को विटनेस करना है, साक्षी होकर देखना है, ये मानते हुए कि मेरा इन विचारों से कोई लेना देना नहीं। चुपचाप से मौन भाव से देखते रहें। पेट के अंदर जो गति हो रही है, हमें अपना ध्यान उस गति में ही रखना है। बीच में जैसे ही कोई विचार आता है तो यह देखना है कि विचार आया, विचार कौन सा था। मन जैसे कोई मित्र के साथ बातचीत कर रहा है, मन ने उसको कुछ कहा, हम केवल देखने वाले हैं। जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर आने जाने वाली ट्रैफिक को देखना। मन के किसी भी कोने से कोई सवाल या जवाब आए, तब भी हम केवल देखने वाले हैं।
मन का एक कोना कुछ बोल रहा है और हम देख रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कोई तर्क वितर्क नहीं, केवल देखना। श्वास चल रही है, साथ ही पेट में परिवर्तन हो रहा है, उतार चढ़ाव, और हम केवल इस सब को देख रहे हैं। विचार का आना भी देख रहे हैं। विचार का बीज रूप में आना, फिर उससे जुड़े हुए विचार पैदा होना, और फिर हमारे देखते ही देखते उस विचार का गायब हो जाना। सब देख रहे हैं, अपने ही अंदर बैठकर अपने ही अंदर कार्यवाही को देख रहे हैं। केवल देखना है प्यारी आत्मा। सजग होकर देखना है। शरीर में कहीं भी कोई मूवमेंट है, चेस्ट में कोई मूवमेंट है, तो आपको केवल उसे देखना है। अपने ही मुंह में कभी कभी हवा को अंदर गटकते हैं। कोई भी गतिविधि हो, उसे देखते रहना है। कोई श्वास गहरी, कोई श्वास हल्की होती है, तो भी हम केवल इसे देखने वाले हैं। मन में इन शब्दों को भी नहीं दोहराना कि मैं देख रही हूं। देखना है बिल्कुल वैसे जैसे घर की खिड़की से हम बाहर झांकते हैं। तो सड़क पर जाने वाले जाने अनजाने लोग दिखाई पड़ते हैं, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। केवल देखते रहना है। ये जानते रहना है कि ये सब हो रहा है। मन मन बड़ा बोरियत का भाव भी महसूस कर सकता है कि इससे क्या हो जाएगा। इन विचारों को भी अपने अंदर उठते हुए केवल देखें। कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं। अब बीच में हृदय के धड़कने की आवाज, हृदय के धड़कने की आवाज आ रही है। केवल उसे भी देखें। हृदय धमनियों में खून का प्रवाह कंट्रोल कर रहा है। ब्लड का आना जाना, सब कुछ इस शरीर में हो रहा है, और हम केवल देखने वाले हैं। एक बड़ा अनोखा एहसास हमारे अंदर हो रहा है। एक हल्कापन सा हमारे अंदर हो रहा है। विचारों को देखने से विचारों का प्रवाह खत्म होने लगा है। विचार चल रहे होते हैं। जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं, वो भाग खड़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमें केवल ऑब्जर्वर बनके देखते रहना है।
अगर शरीर में कभी कहीं खुजली भी हो, अपने आप हाथ उठता है, वहीं खुजली करता है और वापस अपने स्थान पर आ जाता है। आपको ये सब भी केवल देखना है। सिर्फ देखना है। वापस से अपना ध्यान बस अपनी श्वास के साथ। धीरे धीरे आप अंदर अपने शरीर को देख पा रहे हैं। पूरा शरीर आपका, लिवर, लंग्स, हार्ट, पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत को देख पा रहे हैं। एक विटनेस की भांति, एक दृष्टा की भांति। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई विचार नहीं। बस एक मोम की तरह देखना। अब यहाँ पर एक चमत्कार घटित हो रहा है। विचार अपने आप कम हो रहे हैं। जो टेंशन थी, विचारों का आंतरिक प्रवाह था, वो बहुत हद तक शांत हो चुका है। केवल एक गहन शांति अंदर महसूस हो रही है। उसको भी हम देख रहे हैं। सब सब अंदर दिख रहा है प्यारी आत्मा। जब आप केवल साक्षी बनकर अपने भीतर देखने लग जाते हैं, तो एक गहन शांति महसूस होती है। उसको भी आप केवल देख रहे हैं। सब अंदर दिखता है। बस यही देखना धीरे धीरे अंदर में और शांति और आनंद पैदा करता है। एक एहसास पैदा होने लगा है। ये शरीर मैं नहीं हूं, पर मैं शरीर के भीतर हूं। ये शरीर नहीं, इसी के भीतर एक ज्योति रूप में, वही नूर जिससे सारा जगत उपजा, मैं वही हूं। इस तरह मैं अपने मन को भी केवल देखने वाला हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मैं कुछ और, क्या कुछ और, केवल एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी, एक दृष्टा हूं। केवल एक देखने वाला। ये देखने वाला अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही एक ओंकार, जिससे सारा जगत उपजा। हम उसी का हिस्सा है। इसका कभी नाश नहीं होता। जिस दिन यह देह छूटेगी, ये शरीर अलग हो जाएगा और मैं अलग हो जाऊंगा। एक मैं सदा हूं और सदा रहूंगा। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, मन आते हैं, जाते हैं, विचार सोचते हैं,
विलीन हो जाते हैं। पर मैं केवल दृष्टा हूँ, देखने वाला आनंद रूप हूँ, प्रेम हूँ। ये आनंद मेरे अंदर सहज समाया है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर समाया है। लखा सूरज, चंद तारे, लाखों सूर्य, चांद तारे, अनेकों आकाश गंगाएं मेरे एक एक सेल के भीतर है। आपके शरीर के एक एक कण कोशिका में ये पूरा ब्रह्मांड समाया है। भीतर भीतर के उस ब्रह्मांड के दर्शन करें। अंदर अनेकों अनेक सूर्य एक साथ चमकने लग गए, मानो आप ही के भीतर उस परम पिता परमात्मा को आरती उतार रहे हो। अनेकों सूर्य, चांद, तारे आपके भीतर के उस आकाश में देख पा रहे हैं। घट आकाश, जिसे घट आकाश कहते हैं, आपके भीतर का वो परम आकाश, जहां असंख्य सूर्य, चांद, तारे, अनेकों आकाश हैं। मानो उस दिव्य ज्योति, उस एक ओंकार की आरती, आरती में कई दीपक जल रहे हैं। आपकी आत्मा का प्रकाश, अनेकों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। इतना प्रकाश आप अनुभव कर पा रहे हैं। अपने भीतर उस प्रकाश को देखें, अनुभव करें। जैसे भीतर के सूर्य उदय हो रहे हैं और अंधकार दूर हो रहा है। हर दिशा में ये प्रकाश फैल रहा है। आपके भीतर और बाहर पूरे जगत में यही प्रकाश उजाला कर रहा है।
जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वहाँ ये प्रकाश उजाला कर रहा है। जहाँ जहाँ कमी है, अभाव है, वहाँ वहाँ समृद्धि हो रही है। जहाँ रिश्तों में कड़वाहट है वहाँ मधुरता हो रही है। जहाँ बीमारी दुख पीड़ा है वहाँ स्वास्थ्य का सुख। जहाँ ज्ञानता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। हर जन में प्रेम और शांति का आशीर्वाद हर प्राणी के भीतर उसके हृदय में उतर रहा है। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। इस ध्यान से तो वापस आएंगे, परंतु इस आनंद से नहीं। इस आनंद की प्रेम शांति की इस परम अवस्था को हमेशा बनाए रखेंगे। अपना समय लेते हुए वापस लौटें। इस प्रकाश रूपी गुरु को धन्यवाद करें, नमन करें और धीरे धीरे वापस लौटें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। और हथेलियां नीचे कर एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। जी, अच्छा मैं होस्ट हूँ। थैंक यू सर। बहुत डीप मेडिटेशन, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू। और आज आपने गुरु नानक जी की ऊर्जा के साथ जिस प्रकार जोड़ा है, तो बहुत आनंद अनुभव हुआ, बहुत ऊर्जा अनुभव हुई। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं? मैंने वापस आप ही को होस्ट बना दिया। जी जी जी, तो बात करें, हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सर के साथ। एक अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं। जी बहुत सर। आज का दिन मुझे लगा अच्छा है, आज के दिन में प्रकाश आए तो फिर हम जल्दी जल्दी फिर से मिला करें। जी सच्ची जी सर। जी मंजू जी। बहुत सुंदर सर, यही हम बिल्कुल यही बात कहने वाले थे। इस थैंक यू प्रकाश को थैंक अब यू जो है इतना लंबा अंतराल देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप हम लोग को हमेशा, अब हर वीक का एक दिन आपके लिए जरूर बुक्ड होगा। आप आपकी चॉइस। जो आ गया जो आ गया।
एकदम आँख खोलने का मन नहीं हो रहा था, ऐसे मन में इतनी ना कौन सी दुनिया में चले गए थे, कुछ एहसास नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आनंद आएगा। आज का दिन इतना शुभ है, आपने उसको और बहुत ज्यादा जगा दिया हम लोगों के अंदर उसकी। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir. आप। बहुत अच्छा लगा आज आपका। थैंक यू। जी शांति शांति मिल गई शांति। पूरी तरह से। जी इंदिरा जी, आपका कोई प्रश्न था, आप सर से क्लियर कर लीजिए। नहीं, प्रश्न तो मेरा कोई नहीं है। मैं यही उनका आभार कर रही हूँ कि बहुत अच्छा ज्ञान दिया और इतनी अच्छी कहानियां सुनाई जो अभी शायद नहीं सुनी थी हमने। बहुत अच्छा लगा। आज हमें बिल्कुल प्रकाश दिखा दिया आपने। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे छोटे से सदगुरु आप ही हैं। अरे वाह। आप सब उसी दौर में हैं जहां आपके थैंक गुरु। यू सो मच। जी धन्यवाद। जो विनाशी नहीं है। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? मेरा भी उतना ही मन होता है आपसे जल्दी जुड़ने का, और वाकई में जैसे मंजू जी ने कहा, तो आपका हुक्म पर आंखों पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे, कोशिश करेंगे हर हफ्ते। आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपना भाई मिल गया एक। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सौभाग्य की। मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है कि आप जी सबका आशीष मुझे भी मिलता जी है। सर। जी थैंक यू। जी सर, तो अब यही उम्मीद रखते हैं कि हम जल्दी जल्दी मिलेंगे सर। कोशिश रहेगी हर सप्ताह। आपके प्रीशियस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू योर सो काइंड मच सर। वर्ड्स। हार्दिक आभार सर, हार्दिक आभार। थैंक धन्यवाद। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू। पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। सबको शुभकामनाएं नानक जयंती के अवसर पर। हाँ, आप सभी जी को सबको सबको बहुत प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सबका जीवन इसी तरह प्रकाशमय हो हमेशा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी जी, तो आज शाम को एक दिया जलाना है, अविनाश मैम ने बोला था कल। जी कड़ा प्रसाद भी बनाना है। हाँ आज अविनाश जी बिजी हो गई है, ज्वाइन तो उन्होंने किया था थोड़ी देर के लिए, हाँ लेकिन वो आज बिजी। गुरुद्वारे गई होंगी ना वो। जी जी बिल्कुल। आज तो तो वहाँ यही गुरुद्वारे में भंडारा रहता है ना। नहीं, ग्रुप में प्रसाद थी अभी पहले। प्रसाद अभी तो प्रसाद है मैम। कड़ा प्रसाद क्या है? कड़ी प्रसाद क्या है? हलवा, हाँ, हलवा भंडारा बनाते हैं होता है उसको मतलब कड़ा वहाँ। प्रसाद बोलते हैं, आ, आटे का हलवा। हाँ। मतलब जी कढ़ाई में बनाते हैं ना। हाँ और उसका एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बराबर की सब चीज डलती है उसके अंदर, जितना घी उतना आटा उतनी चीनी। और जी पानी, तो वो कड़ा प्रसाद बन जाता है। पानी में पानी डलता है। पानी में मिल्क डलता है। पानी भी कम डालते हैं, क्योंकि वो हाथ से जब देते हैं ना तो चिपकता नहीं है हाथ पे। वो हाँ घी के मारे है ना, घी सही रहता है। बनता है, सही घी कह और रहे पानी भी बहुत नहीं डालते, पतला नहीं होता हलवा वो। हो। भाई हाँ, घी सब्जी भी पानी डालते की हैं उसमें, पूर्ति कर देता है ना। सब्जी भी डालते हैं उसी में। नहीं नहीं, क्या चीज? मैंने आपने बोला कि सब्जी भी डालते हैं, घी और गेहूं का हलवा। नहीं नहीं, सब चीज, सब्जी नहीं है, अन्य हलवा। सब्जी नहीं, बस तीन ही भाई चीज डलती है, घी चीनी और आटा, बस, और इक्वल प्रोपोर्शंस। और हम लोग उस पंजीरी बनाते हैं, हम पानी नहीं डालते, घी और आटा और शक्कर। वो अच्छा, हाँ बहुत अच्छी तरह। लेकिन जो ये गुरुद्वारे का है, ये कड़ा प्रसाद ही होता है, हाँ हलवा ही वो होती है। गुरुद्वारे में पानी वो डालते बनता है। हैं मैडम, लेकिन वो पानी पानी डलता में आटा फूलता है ना, और पानी उसका सब उसमें खत्म हो जाता है, है, एब्जॉर्ब हो जाता है उतना पानी एब्जॉर्ब हो बराबर जाता का। है। हाँ जी जी।
जो स्वाद मंजू आएगा जी वो तो कह रही पतला है ना, साफ वो वाले बड़े सत्यनारायण भगवान की कथा में हाँ बनती है हाँ पंजीरी। पंजीरी कथा में होती है जी। हाँ। अब तो हम आज सत्यनारायण भगवान की कथा भी करेंगे ना। आज पूर्णिमा मंजीरी है आज बोलते जी। हैं, विष्णु जी का कसार, ही है और क्या। कसार भी बोलते हैं उसे। हाँ 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 जी तो संतोष चलिए मैम आप सबको सत्यनारायण उस पूर्णमासी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी जी। कार्तिक की जी बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। संतोष रीता जी मैम एक बोलिए। बात पूछिए, हाँ बोलिए। मेरे ये बार बार वीडियो साउंड जाता है, क्या ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है और क्या है ये? साउंड उन हाँ हाँ आपकी और किसी को नहीं है, वो आपको ही आ रही है, तो वो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा और मैंने ये गौरव सर ने कथा कथा कहा था, वो मोती को गिनने के ये तीन तीन चीज वो सब मालूम हुआ, गुरु नानक जी ने कैसे ये सबको हो गया। ये चोर कहाँ मिला मैम? वो मैंने नहीं सुना मैम। अच्छा नहीं, मैंने सुना था, ये व्हाट्सएप पे काफी आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई दोबारा याद करा दे तो वो और सब चीज उनका आ जाती है। सुनाने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी जी जी। सुनाते बड़े अच्छे ढंग से। बहुत वो बहुत गुरु नानक बहुत जी ने वो तीन प्रश्न किया, ये तुम कौन हो, जी। कहाँ रहते, क्या ये सब मालूम है। वो मोती गन्ने की देवी मालूम है। ये पाठ छूट गया, ये चोर चोर अच्छा किधर चले गए, चलिए, वो पाठ छूट गया। अब वो भी पता चल गया। ठीक है ना हाँ। जी। चल कहानी